हरियाणा विधानसभा देश की तीसरी विधानसभा बनने पर आप क्या कहेंगे? किरण चौधरी ने कहा, इस काम के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वह बहुत मेहनत में लगे रहते हैं। यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है। फिलहाल पूरी तरह से पेपरलेस नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में पूरी तरह से आधुनिकीकरण देखने को मिलेगी। सदस्यों को धीरे धीरे इसकी आदत हो पाएगी। यह प्रदेश के बजट के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा। प्रदेश का 500 करोड़ रुपए का खर्च बचेगा। साथ ही पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि पेड़ कट के पेपर बनते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जबरदस्त बधाई के पात्र हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई अच्छे कदम हरियाणा विधानसभा के लिए उठाए हैं। नई विधानसभा के लिए 10 एकड़ जमीन भी हरियाणा को मिली। आपका क्या मत है? किरण चौधरी ने कहा, 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद जनसंख्या के अनुसार हमारे विधायकों की संख्या लगभग 122 से 124 हो जाएगी। आज विधानसभा में विधायकों के बैठने तक का भी उचित स्थान नहीं है। प्रेस गैलरी नहीं है। विधानसभा कमेटियों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, और अगर नए विधायक आए तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए यह हरियाणा के हक की बात है कि सुंदर विधानसभा बनेगी। इससे कार्य करने में भी आसानी रहेगी, और मौजूदा विधानसभा भी हमारे पास ही रहेगी। इसमें भी हमें अपना 40% का पूरा हक लेना चाहिए। आमतौर पर विधानसभा सेशन में कृषि मंत्री से आपकी नोकझोंक चर्चा का विषय क्यों रहती हैं? किरण चौधरी ने कहा, मैं हमेशा सत्य बात ही उठाती हूँ। सदन पटल पर जनहित के मुद्दों पर कोई भी गुमराह करने की कोशिश करेगा या भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो मजबूरन मुझे विरोध करना होगा। मेरी सोच हमेशा जनता की लड़ाई लड़ना होता है। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र राजनीति से चमकते सितारे हमेशा रहे हैं, लेकिन आपका राजनीतिक सफर काफ़ी संघर्षशील देखा जा सकता है। आप क्या कहेंगी? किरण चौधरी ने कहा, चौधरी सुरेंद्र सिंह के आकस्मिक निधन के बाद मेरा राजनीति में काफ़ी घातक परिस्थितियों में आना हुआ। मेरा सफ़र संघर्ष भरा रहा है, लेकिन पिछले 18 साल से पूरे हरियाणा ने देखा है कि मैंने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, चाहे मंत्री रहते हुए या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अपना काम किया है। जनता की आवाज़ उठाई है। मैंने जितना भी हो सका कार्यकर्ताओं के लिए भी काम किया है। विधानसभा हो या बाहर हमेशा जनहित की आवाज़ उठाई है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने हार के बाद आपके वोट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किरण चौधरी, मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता हमेशा से ही रही हूं। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थी, तभी से मेरी नेता सोनिया गांधी मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छे बुरे वक्त में जब कांग्रेस का साथ छोड़कर नेता भाग गए, हमने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। कांग्रेस हमारे अंदर है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को किरण चौधरी आंख का रोड़ा दिख रही है, क्योंकि किरण चौधरी हमेशा सच्चाई की बात करती है और निष्पक्षता के साथ अपने काम को करती है। किरण चौधरी का कोई और एजेंडा नहीं होता, लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधी भाई अपना काम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि इससे पार्टी आगे नहीं बढ़ती, इससे पार्टी कमज़ोर होती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के कई गुट विवेक बंसल हटाओ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया है कि वोट आखिर किसका रद्द हुआ है। किरण चौधरी, कोई भी बात अगर पार्टी फॉर्म से हटकर रखी जाए तो वह अच्छी बात नहीं होती। पार्टी फॉर्म से बाहर बात करने का मतलब है कि आप पार्टी के गंभीर नहीं हैं, आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। लीडरशिप के सामने बात रखकर अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कुलदीप बिश्नोई के जाने से कितना नुकसान मानती हैं आप? किरण चौधरी, यह तय है कि नुकसान कांग्रेस का हुआ है। कोई भी दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जाता है तो नुकसान की सच्चाई को दरकिनार नहीं कर सकते। यह दुर्भाग्य की बात है कि वह दूसरी पार्टी में गए। अच्छा होता अगर वो यहीं रहते। कांग्रेस की हर वार्ता में प्रश्न उठता है कि क्या कुलदीप के बाद किरण चौधरी भी कोई कदम उठा सकती हैं? किरण चौधरी, मेरे प्रतिद्वंदी चाहते हैं कि किसी तरीके से किरण को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं पता कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ।
मैंने राजनीति में कभी कुछ नहीं लिया, निष्पक्ष और पाक साफ काम किया है। मुझे अपने राजनीतिक विरोधियों को संभालना आता है। मैं राजनीति में काम करने के लिए आई हूँ। मुझे बाहर निकालने की सोच रखने वाले गलतफहमी का शिकार हैं। मैं डटकर काम करती हूँ। विधानसभा में जो काम बहुत कम लोग कर सकते हैं वह मैं करती हूँ। अपने पक्ष को मजबूत ढंग से पेश करती हूँ। विधानसभा के अंदर हो या बाहर हमेशा पार्टी के हित में काम किया है और करती रहूँगी। विरोधियों को पता है कि कब केवल और केवल किरण चौधरी ही बची है। उनके खिलाफ ही मुहिम छेड़ो, जबकि जनता अच्छी तरह से जानती है कि किरण किस तरह की नेता है। जनता जानती है कि कौन किसके लायक है और कौन क्या कर सकता है। बिंदास हरियाणा के लिए नदीम की रिपोर्ट। सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर नारनौल में यूनिक कोचिंग सेंटर पर कक्षा 11वीं व 12वीं के मेडिकल व नॉन मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स व बायोलॉजी के नए बैच शुरू हो गए हैं। अगर आपके बच्चों का भविष्य बनाना है उज्जवल तो हो जाइए निश्चिंत और भेज दीजिए हमारे पास। अनुभवी अध्यापक करवाएंगे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर और बच्चे लाएंगे 100% परिणाम। नोट: यूनिक कोचिंग सेंटर नारनौल पर कक्षा 3री से 12वीं तक व नवोदय स्कूल, राय स्कूल, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, NMMS व NTSC की भी विशेष कोचिंग शुरू हो गई है। कोचिंग का समय शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। संपर्क सूत्र 9813041931।